Hello students, I am Sunil Royal. Welcome on Seeker Academy YouTube channel. Today we discuss about the digestive system. That is the topic of class 12th, chapter number 22, and we totally focus on RBSc board. तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास यही है कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि अपना टॉपिक का मेन हेडिंग जो है, चैप्टर का जो नाम है, इसके बारे में अपने को डिस्कशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन है, एक ऐसा सिस्टम है बाय विच अपन क्या करते हैं, फूड जो भी अपन ले रहे हैं, लिविंग बीइंग जो भी फूड अपन ले रहे हैं, उस फूड को क्या करना है, अपने एंजाइम्स के थ्रू क्या करना है, उसका ब्रेक डाउन करना है। नो डाउट कुछ हेल्प अपनी केमिकल वे से भी होगी, कुछ मैकेनिकल वे से भी होगी, मैकेनिकल या यू कैन से फिजिकल। तो कैसे होगा इसके बारे में अपन को डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास यही अराइज हो रहा है कि सर व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हियर आई एम रिटन द डेफिनेशन, दैट इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गन बाय व्हिच कॉम्प्लेक्स food materials is broken into the simpler and diffusible form by enzymatic। इसको फोकस करना है अपन को, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था 2 या 3 सेकंड पहले कि फूड है उसका डाइजेशन अपन को एंजाइम्स के थ्रू करना है। मोस्ट ऑफ डाइजेशन जो है वो किसकी हेल्प से होगा? एंजाइम्स की हेल्प से होगा। आपने केमिस्ट्री के अंदर थोड़े बहुत एंजाइम्स को रीड कर रखा होगा प्लस 2 में। वो वैसे के वैसे ही एंजाइम ह्यूमन बॉडी में है। इफ द एंजाइम्स आर एब्सेंट इन ह्यूमन बॉडी, वी कांट इमेजिन द डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड एनी अदर प्रोसेस, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वही क्या कर रहे हैं, कैटालाइसिस की तरह बिहेव कर रहे हैं। और अगर कैटालाइसिस ना हो तो अपन को पता है कि कोई भी रिएक्शन को होने में बहुत लॉन्ग टाइम लगने वाला है। समझ आ रही है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि भाई ऑर्गन्स का एक, अब ऑर्गन्स जैसे अपने टंग ऑर्गन है, एक टीथ ऑर्गन्स के अंदर आ जाएंगे, टिश्यूज हैं बट ऑर्गन के अंदर आ जाएंगे, ये भी हो गई। हाँ भाई, उसके अलावा अपने फेरिंक्स देखेंगे, फेरिंक्स के अलावा एपिग्लोटिस हो गया, इसके अलावा इसोफेगस, स्टमक, स्टमक के नीचे एलिमेंट्री कैनाल हो गई पूरी की पूरी, अपने जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अपने यहाँ पे वेरियस टाइप के क्या देखने वाले हैं, ऑर्गन्स भी इंक्लूड होंगे। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का मीन क्या है? कॉम्प्लेक्स लाइक ये चौक है, अभी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर है। अगर मैं इसको सिंपलर फॉर्म में लेके आना चाहूं तो क्या मैं इसको ब्रेक करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकता हूं कि नहीं? बेसिकली आप अपने चारों तरफ क्या देख पा रहे हो? दीवारें होंगी। क्या उनको टूटने से क्या बनेगा वहां पे? ऑब्वियसली सी बात है सर, घर किससे मिलके बना था? सीमेंट प्लस ब्रिक से मिलके बना था। तो क्या ब्रिक्स एंड सीमेंट जो है, ऑब्वियसली सी नो डाउट सीमेंट है एज यूजुअल, जैसे आपने यूज किया था वैसा तो एज इट इज आपको नहीं मिलने वाला है, बट फिर भी मिलेगा तो वही। समझ रहे हैं? उसी तरीके से अगर आप किसी भी पॉलीसेकेराइड को, पॉलीसेकेराइड मीन स्टार्च, अगर उन चीजों को आप ब्रेक करोगे तो क्या वो सिंपलर फॉर्म में टूटेगी कि नहीं टूटेगी? ऑब्वियसली सी बात है सर, टूटेगी। तो टूटेगी तो सिंपलर फॉर्म में जो जा रही है, क्या यही डाइजेशन है क्या? यस सर। तो क्या डाइजेशन सिर्फ लिविंग बीइंग का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नॉन लिविंग का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑब्वियसली सी बात है सर, नॉन लिविंग बीइंग में हम तो डाइजेशन नहीं देख पाते हैं। डाइजेशन किस में होता है? लिविंग बीइंग्स के अंदर मोस्ट ऑफ डाइजेशन देखने को मिलता है। लाइक वायरस डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है,
क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड को ही क्या करेगा, इनटेक करेगा एंड यूज करेगा। 11th में अपन ने देखा था ना। दैट्स गुड। नेक्स्ट अपने मूव करते हैं, व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, अभी बताया था आपको कि भाई अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। यस सर, एम आई क्लियर विद दिस। नेक्स्ट अपना व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन का मीन सर यही है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देना, सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना ही क्या है, डाइजेशन है। वो एब्जॉर्ब हो पाए बॉडी के अंदर। अब ये नहीं है कि हाँ भाई क्या कोई बड़ी चीज थी सर, ये लो लार्ज सब यूनिट, इसको स्मॉल सब यूनिट में अपने ब्रेक कर दिया है, बट वी कांट एब्जॉर्ब दिस, तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो डाइजेशन अपने किसी काम का रहा नहीं है। वैसे तो अपने जैसे अभी अपने फूड लेते हैं, नॉर्मली अपने फूड ले रहे हैं, उसमें से ये जरूरी नहीं है कि टोटली 100% अपने फूड को एब्जॉर्ब कर पाए। 100% एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की नहीं है, किसी भी सिस्टम की 100% एफिशिएंसी नहीं है। तो क्या अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की भी अपने इमेजिन नहीं करेंगे इस बात को। तो व्हाट इज डाइजेशन मीन समझ रहे हैं, जैसे लाइक दैट कि मैं ये सर बाहर से मैं स्टार्च खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, मैं स्टार्च खा रहा हूं सर। तो मैंने ये स्टार्च लिया है, इस स्टार्च के ऊपर अपन को पता है कि जैसे ही माउथ में लेंगे, माउथ में लेने के बाद जस्ट क्या होगा कि अपने जो टीथ हैं वो क्या करेंगे, च्यूइंग करने में हेल्प करेंगे। देन क्या होगा, च्यूइंग करने के बाद उसमें सलाइवा ऐड किया जाएगा। तो क्या ये जो आपकी सलाइवा जो है, क्या उसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी हैं, तो क्या वो एंजाइम इसके अंदर जब मिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है, क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म के अंदर ब्रेक होना स्टार्ट होगा कि नहीं। नो डाउट कि अभी जैसे सर का हमने स्टार्च खाया है, क्या स्टार्च टोटली डाइजेस्ट हो जाएगा, नो, टोटली डाइजेशन नहीं होगा। जैसे अपना राइस है, एप्पल, तो उन चीजों की बात करें, रिपन स्टार्च की बात कर रहे हैं आपने। तो क्या इतनी बात समझ आ रही है, कैन वी मूव फॉरवर्ड, क्लियर है, दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है कि व्हाई लिविंग बीइंग नीड एनर्जी। लिविंग बीइंग को सर एनर्जी क्यों चाहिए, क्या मैं इसको रफ कर दूं, इसको रफ करने जा रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पॉज कर लेना। तो व्हाई वी नीड एनर्जी, एज यू कैन सी, मैं जो रफ कर रहा हूं ब्लैक बोर्ड को, क्या मुझे एनर्जी चाहिए, यस सर, यू नीड एनर्जी। लाइक दैट अपने सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा टोटली, आपको उससे देख रहे हैं। अभी अपने क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक चैप्टर की सोल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है कि स्पून फीडिंग करवा दो सर हमें, तो सीधा का सीधा हाँ भाई बुक में जो दिया है सर उसी के अकॉर्डिंग दे दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कोई एक ओनली ऑन यूट्यूब चैनल नहीं है, दिस इज ए क्लास, और इसको आप रेगुलरली फॉलो करोगे तभी जाके आपको कुछ समझ आना है। अदरवाइज अगर मुंह उठाया है और सीधा ये शो को देख लिया है आपने, देन अपने ये है कि हाँ सर 30 मिनट का वीडियो देखा था मैंने, आपको बहुत फर्जी लगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है। टू द पॉइंट अपने आएंगे, बट पहले चैप्टर की सोल पकड़ना जरूरी है, समझ रहे हैं। नाउ अपने टॉपिक के ऊपर लौट के आते हैं, और अपना टॉपिक क्या था कि सर व्हाई वी नीड लिविंग बीइंग नीड एनर्जी। नॉन लिविंग को तो एनर्जी चाहिए नहीं, नॉन लिविंग को एनर्जी नहीं चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि उसने खुद से तो कोई काम करना नहीं, अपने जब करवाएंगे तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। लाइक अगर मैं क्या करना चाहूं, ये नॉन लिविंग है, अगर मैं इसको कहीं भी भेजना चाहता हूं तो क्या मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके ऊपर, है कि नहीं, समझ पा रहे हैं। ओके, अब देखते हैं अपने कि एनर्जी क्यों जरूरी है। देखो ये कोई राहुल नाम का बंदा है अपने पास, राहुल नाम का ये जो बंदा है
ये राहुल गया पारुल के पास। किसके पास गया? पारुल के पास। ये राहुल गया पारुल के पास और बोला भाई साहब मुझे, ये शॉपकीपर है, ये क्या है? ये शॉपकीपर है अपना, ठीक है। राहुल यहां से लेना चाहता है क्या? चॉकलेट। क्या लेना चाहता है? चॉकलेट। तो क्या चॉकलेट का प्राइस जो है वो मैंने रख दिया है 25 रुपीज। कितना रख दिया है? 25 रुपीज। तो अब अगर राहुल को ये चॉकलेट चाहिए, ये चॉकलेट अगर राहुल को चाहिए तो राहुल को क्या पे करना पड़ेगा? अगर राहुल को ये चॉकलेट चाहिए तो राहुल को क्या पे करना पड़ेगा? 25 रुपीज जो उसकी कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी। अगर राहुल के पास वो नहीं है तो क्या राहुल उसको खरीद पाएगा, बाय कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। शॉपकीपर बोलेगा नहीं, पहले मनी देन हनी। समझ गए बात को? तो क्या इतनी बात समझ आ रही है अपन को? इसी तरीके से क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मैं अगर कोई भी वर्क करवाना चाहता हूं, क्या करवाना चाहता हूं? कोई भी फंक्शन करवाना चाहता हूं, कोई काम करवाना चाहता हूं, मुझे एनर्जी चाहिए। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, क्या चाहिए मेरे को? एनर्जी चाहिए। अब अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होती तो क्या बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अपने जैसे लेटेस्ट क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है, उसी के ऊपर ले लेते हैं। तो क्या अपन को पता है कि अपनी बॉडी के अंदर सर एक इम्यून सिस्टम है। क्या है? इम्यून सिस्टम है। क्या है? इम्यून सिस्टम है। तो क्या इम्यून सिस्टम जो है उसको एनर्जी चाहिए होती है? क्या एनर्जी चाहिए? वो कैसे रिलेटेड है सर कोरोना वायरस से? देखते हैं। जैसे अपनी आर्मी है, आर्म्ड फोर्स जो है, पुलिस हो गई, अगर इनको सैलरी ना दे, अपने क्या ना दे? सैलरी ना दे और बोले आपको सिर्फ काम करना है, 1 महीने करेंगे, 2 महीने कर लेंगे, क्या मनी चाहिए कि नहीं चाहिए इनको भी? ऑब्वियसली सी बात है सर चाहिए। विदाउट मनी क्या कोई भी वर्क हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जनरल सी बात है, पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से यहां जिस तरीके से करेंसी थी, जैसे अपना प्यारा भारत जो है, अपने प्यारे भारत की करेंसी क्या है? रुपया है। तो क्या रुपया जो है उसी तरीके से बॉडी की करेंसी क्या है? बॉडी की करेंसी क्या है? एटीपी है। अब एटीपी की फुल फॉर्म आप कमेंट में मुझे बताओगे कि एटीपी की फुल फॉर्म सर ये होती है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपसे करता रहूंगा ताकि कन्वर्सेशन है वो अपना चलता रहे। नेक्स्ट अपने देखेंगे कि भाई इनको अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो ये काम नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी बॉडी को अगर क्या ना मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? आप बीमार हो जाओगे बड़ी आसानी के साथ, है कि नहीं? तो अभी जैसे आप सुन रहे हो विटामिन सी लेना है आपको, विटामिन ई लेना है, तो क्या इनसे तो एनर्जी नहीं मिलती है सर? इनसे तो एनर्जी नहीं मिलती है। तो एक और क्वेश्चन आ जाता है सर कि विटामिन जो हैं, क्या विटामिन जो हैं वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते कभी भी। तो सर एनर्जी प्रोवाइड कौन करवाता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाले कौन कौन से हैं? लाइक अपना फैट हो गया, कौन? फैट हो गया, इसके अलावा प्रोटीन हो गया, इसके अलावा कार्ब हो गया। These are the energy source for us. Vitamins and hormones are not energy source. वो एनर्जी सोर्स अपने लिए नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि व्हाई लिविंग बीइंग नीड एनर्जी। एनर्जी की जरूरत क्यों है? समझ पा रहे हैं इस बात को? कैन आई मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारे पास ये है कि
डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बेसिक प्रोसेस है वो कौन कौन सी है? बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला काम क्या करते हो आप जब भी फूड ले रहे हो? तो एक सुंदर सी प्लेट इमेजिन कर सकते हो आप कि सर ये अपने कोई भी प्लेट ली है सर, उस प्लेट के अंदर अपने रस बाउल ले ली, चलो अपने रसगुल्ले चाहे हैं सर, ये लो है, समझ रहे हैं बात को? पहला काम क्या होगा? फूड को देख के क्या होगा? सलाइवा सिक्रीशन हो जाएगा, ओहो रसगुल्ले। देन क्या होगा? क्या अपने उनको उठा के फर्स्टली कहां रखने वाले हैं? बकल कैविटी में लेके गए हैं, माउथ में लेके जा रहे हैं। तो माउथ में लेके जाने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं बताओ? इंजेक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? उस प्रोसेस को अपने इंजेक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंजेक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? इंजेक्शन। तो इंजेक्शन मीन सर कि जो बोलस है फूड का, उस बोलस को कहां लेके जाना? माउथ के अंदर लेके जाना सर। तो अभी अपने नेक्स्ट देखेंगे कि माउथ जो है, माउथ के कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस तरीके से माउथ के अंदर चीजें डिवाइडेड हैं, उनको अपने देखेंगे। तो क्या माउथ के अंदर फूड को लेके जाना ही क्या है? इंजेक्शन है। इनटेक ऑफ द फूड इज नोन एज इंजेक्शन। फर्स्ट टॉपिक क्लियर है? नेक्स्ट अपना आता है सिक्रेशन। नेक्स्ट अपना आता है सिक्रेशन। तो फूड जैसे ही अपन कहां लेके गए? माउथ के अंदर। देन अपने क्या सलाइवरी ग्लैंड जो है उन्होंने अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। दे बिगन देयर फंक्शन। उनका फंक्शन क्या है? सलाइवा सिक्रेशन। तो क्या अपनी बॉडी के अंदर टोटल 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। नाम अपने आगे डिस्कशन करेंगे उनका। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, वो क्या करेंगी? सलाइवा सिक्रेशन करेंगी। और वो सलाइवा फूड मैस्टिकेशन में हेल्प करेगा। फूड को जब अपने च्यूइंग करते हैं तो क्या टंग जो है वो फूड की मूवमेंट करवाती है इधर उधर। तो मूवमेंट करवाती है तो क्या मूवमेंट होने की वजह से उस फूड के अंदर क्या मिल जाती है? सलाइवा। एंड सलाइवा जो फूड है उसको क्या दे रही है? लुब्रिकेशन दे रही है। क्या दे रही है? लुब्रिकेशन दे रही है। इतनी बात समझ आई? चलें आगे। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक जो अपना है, थर्ड पॉइंट जो है, के बाद थर्ड पॉइंट है मोटिलिटी। क्या? मोटिलिटी। मोटाइल होने का मीन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह खुद से जो जा पाए या जिसको भेज पाए अपने, मोटाइल है वो चीज। लाइक मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो क्या लोकोमोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोकोमोशन हो रहा है, इन मोटाइल है चीज। तो क्या फूड जो है जिसको च्यूइंग किया था वो अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर रहा है। इसका मीन क्या हो रहा है? पल्सेसिव मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? पल्सेसिव मूवमेंट हो रही है। फूड है उसको टंग ने क्या किया है? थोड़ा सॉफ्ट पैलेट की तरफ धकेल दिया है, पुश कर दिया है। सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट अपने देखेंगे अभी। तालु जो है उसको अपने हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट के अंदर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या मोटिलिटी का मीन समझ आ रहा है? फूड जो है वो अपना कहां गया है? फेरिंक्स। एंड फेरिंक्स से कहां जाएगा? इसोफेगस। देन इसोफेगस से स्टमक के अंदर जो जा रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मोटिलिटी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो अपना आ रहा है वो क्या है? अपना डाइजेशन। अभी तक आपने इंजेक्शन देख लिया, सिक्रीशन देख लिया, मोटिलिटी देख ली। मोटिलिटी के बाद जो फोर्थ पॉइंट आ रहा है वो क्या है? डाइजेशन। फूड है वो पहुंच चुका है अपने डेस्टिनेशन पे, तो अब उसका क्या करना है? अपने डाइजेशन करना है। क्या करना है? डाइजेशन। तो क्या डाइजेशन, अभी लेक्चर स्टार्ट करते ही अपन ने डिस्कस किया था कि जो डाइजेशन जो है वो केमिकली भी हो सकता है,
लाइक एंजाइम्स के थ्रू, एंड मैकेनिकली या फिर फिजिकल भी बोल सकते हैं उसको, जैसे टीथ के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? टीथ के थ्रू हो रहा है। जो टीथ के थ्रू हो रहा है, स्टमक के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं? फिजिकल प्रोसेस बोल रहे हैं या फिर मैकेनिकल प्रोसेस बोल रहे हैं। लाइक अपने क्या करते हैं घरों में, नॉर्मल अपन घरों में देखते हैं ना कि भाई चक्की है, गेहूं पीसने वाली जो चक्की है तो क्या करती है? वो गेहूं को पीस देती है। कोई केमिकल्स तो नहीं है, फिजिकल फंक्शन हो रहा है वहां, मैकेनिकल फंक्शन हो रहा है। एज इट इज क्या अपने जो टीथ हैं वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल या फिजिकल फंक्शन कर रहे हैं। एज इट इज अपना स्टमक है वो भी क्या करता है? जैसे अपने मिक्सी या ग्राइंडर होता है, घर पे ग्राइंडर होता है ना, अपने जूस बनाते हैं, वैसे ही क्या करता है ये स्टमक जो है वहां भी मूवमेंट होती है। तो इस पूरी प्रोसेस को अपने क्या बोल रहे हैं? डाइजेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डाइजेशन बोल रहे हैं। अब 4 पॉइंट अपने क्लियर है। नेक्स्ट अपना 5th पॉइंट जो आ रहा है, 5th पॉइंट के अंदर अपना क्या है? 5th पॉइंट के अंदर अपना आ जाएगा डाइजेस्टेड हुए फूड को क्या करना? एब्जॉर्ब करना। क्या करना? एब्जॉर्ब करना। तो क्या एब्जॉर्प्शन, क्या आ गया है? एब्जॉर्प्शन। जो अभी आपने मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने जो रसगुल्ले खाए थे थोड़े टाइम पहले, अब उनको क्या करना है? बॉडी ने एब्जॉर्ब करना है। उनके अंदर जो ग्लूकोज है, क्या है? जो ग्लूकोज है उसको क्या करना है? आपने एब्जॉर्ब करना है। फूड डाइजेस्ट कर लिया तो क्या एब्जॉर्प्शन की जो पूरी प्रोसेस है, ऑलमोस्ट 80-90% की जो प्रोसेस है वो कहां होती है? अपनी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहां होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखेंगे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी अपना क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो फूड के अंदर जो भी चीजें डाइजेस्ट हो चुकी थी, जिसको अपनी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती थी, उसको क्या कर लेती है? बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है थ्रू द हेल्प ऑफ विली एंड माइक्रोविली। विली एंड माइक्रोविली के ऊपर आएंगे अपने नेक्स्ट जब भी देखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्रिस्टल क्लियर है अपन को? कैन वी मूव फॉरवर्ड? दैट्स गुड। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है दैट इज डेफिकेशन। फूड खा लिया है अपन ने, एब्जॉर्ब कर लिया है, देन अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड है। क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड, जिसके ऊपर अपने एंजाइम्स फंक्शन नहीं कर पाए, जिसको ब्रेक नहीं कर पाए, वो बचा हुआ पार्ट क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड है। उसको बॉडी से एलिमिनेट करना क्या होता है? डेफिकेशन होता है। क्या होता है? डेफिकेशन। डेफिकेशन एक टर्म आपके आ रही है, डेफिकेशन। एंड थोड़े दिन बाद जब भी अपने नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपने देखेंगे एक टर्म एक्सक्रीशन। तो दोनों अपने कई बार क्या समझ लेते हैं? एक दूसरे को एक जैसा समझ लेते हैं, बट बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड की बात हो रही है, अनडाइजेस्टेड फूड को एलिमिनेट कर रहे हैं, बट वहां क्या देखेंगे? वो अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखने वाले हैं। समझ रहे हैं बात को? अब सर इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए इंजेक्शन, सिक्रीशन, मोटिलिटी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डेफिकेशन को करने के लिए हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेसर जो है अपना जो सिस्टम है, वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली अपने स्टडी करेंगे किसकी? एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड वेरियस ऑर्गन्स, कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स उसमें हेल्प कर रही हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स जिनका भी अपने डिस्कशन अभी करेंगे। क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स? इतनी बात समझ आ चुकी है? नेक्स्ट अपने देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो उन ऑर्गन को अपने करने जा रहे हैं। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हाँ सर
ये ऑर्गन इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बिकॉज 10th क्लास में आप मेरे ख्याल से देख चुके हो, है ना मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं? यस और नो? दैट्स गुड। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने देखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? तो ऑर्गन जो इसके अंदर इन्वॉल्व है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, इसके अंदर गैस्ट्रो मीन स्टमक से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड। अपने जैसे देखते हैं ना कि भाई हार्ट से रिलेटेड अगर कोई डॉक्टर है तो उसको अपने कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई डिजीज है या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बात है तो उसको अपने गैस्ट्रो वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? गैस्ट्रो। तो क्या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, तो क्या इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो मीन समझ गए डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, सो व्हाई वी यूज दिस टर्म। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। एंड ट्रैक, ट्रैक आप समझते हैं कि एक कोई भी पाथ, तो क्या सर ऐसा ही कुछ पाथ है अपनी बॉडी के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, अपनी बॉडी के अंदर भी क्या है? बिल्कुल सेम इट इज, एक पाथ है। और बॉडी जो अपनी जो बॉडी है वो कुछ भी नहीं है, एक ड्रम के जैसी, खाली ड्रम के जैसी है। उसके अंदर सिलोमिक कैविटी है। 11th क्लास में अपन ने डिस्कशन किया था किससे रिलेटेड? सिलोम से रिलेटेड। सिलोम जिन बच्चों को नहीं पता है अब उनको मैं यहां तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, बट अपन जब भी क्या करते हैं एनिमल किंगडम से रिलेटेड, सॉरी, एनिमल किंगडम को जब अपन देखते हैं तो एनिमल किंगडम के अंदर अपन क्या देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर सिलोम का क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल है। एसिलोमेटिक, स्यूडोसिलोमेटिक, सिलोमेटिक एनिमल्स को देखा है ना अपन ने। तो ह्यूमन क्या है? ट्रू सिलोम है। और सिलोम क्या है अपन को पता है। तो क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर सिलोम है? तो सिलोम है तो क्या उस सिलोम के अंदर की तरफ कौन है सर? उसके अंदर की तरफ है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा का पूरा इंटेस्टाइनल। और इंटेस्टाइन के अलावा अपना क्या हो जाएगा? पूरा माउथ वगैरह, ये सारे किसके पार्ट हैं? ये सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल। एक और टर्म यूज कर लेते हैं कई बार अपने, गट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही घबराना है। गट भी क्या है? सेम इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? गट बोलते हैं। समझ रहे हैं? चलें आगे। अब सर इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लेंथ कितनी होती है? जब छोटे होते थे सर एक क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता था, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी है? फिर वो सर कुछ रोचक तथ्य, फैक्ट्स जो थे उनके अंदर कि ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर क्या है? 5 to 6 मीटर के करीब करीब, 5 to 6, कई में 6 पॉइंट, कई लिटरेचर बुक के अंदर आपको 6.5 मिल जाएगा, कई में यहाँ 5.5 से है, तो डाटा वेरी कर सकता है। डोंट बी कंफ्यूज विद दिस। एक बढ़िया लिटरेचर बुक में आप देखोगे तो डाटा डिफरेंट मिलेगा, किसी में डिफरेंट मिलेगा। डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है अपन ने। तो 5 to 6 मीटर। देन जब भी वो मर जाता है सर तो क्या? देन ही बिकम डाई। देन क्या हो जाएगी? लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है सडनली। तो क्या मसल्स है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थी, मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, लेंथ क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। मसल्स ही तो है, सर्कुलर मसल्स ही तो है अंदर। समझ रहे हैं बात को? चलें आगे। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से अपने ऑर्गन इन्वॉल्व है, यही टॉपिक था अपना। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उनमें से फर्स्ट ऑर्गन को अपने करने जा रहे हैं अभी। अपने सिर्फ और सिर्फ उनका ओवरव्यू देखेंगे, पूरा डीपली 1 to 1 स्टडी करेंगे अपन। फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है? आप में से कोई बता सकता है?
अभी अपने उसको क्या लिख रहे हैं, सीधा माउथ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ऑब्वियसली सी बात है सर, माउथ के अंदर टंग जो है वो अलग ऑर्गन है। तो अभी अपने उसको क्या लिख रहे हैं, एक बार के लिए सिंपलर क्या लिख रहे हैं, माउथ लिख रहे हैं कॉमनली। अभी पूरा क्या लिख लिया है, माउथ लिख लिया है। नेक्स्ट अपना क्या है, माउथ के बाद क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स देन नेक्स्ट फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट अपना एपिग्लोटिस। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो आप आ करने पे जो देख पाते हैं, मिरर में खुद को आ करने पे देख पाते हैं, वो एपिग्लोटिस नहीं है। तो एपिग्लोटिस क्या है, इस बात का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा और आप उस आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। देखेंगे कितनी गहन अध्ययन किया है आपने। नेक्स्ट अपना फेरिंग्स के बाद क्या है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस करेंगे जिक्र। देन एपिग्लोटिस के बाद एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है। क्या है, पाइप जैसी स्ट्रक्चर। जब भी अपने क्या करते हैं, फूड को बिना च्युइंग किए स्वेल कर लेते हैं, देन अपने को एहसास होता है फूड यहां से जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो वो पाइप क्या है, ईसोफेगस है। क्या है, ईसोफेगस। क्या है वो, ईसोफेगस। ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये ईसोफेगस। डाइजेशन में ज्यादा कोई हेल्प नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, फेरिंग्स और स्टमक के बीच में कनेक्टिव लिंक की तरह बिहेव करता है। देन ईसोफेगस के बाद नेक्स्ट अपना है कौन सा, 5 नंबर जो अपना है ऑर्गन, वो है ईसोफेगस। देन फूड कहां पहुंच चुका है आपका, स्टमक के अंदर। कहां पहुंच चुका है, स्टमक के अंदर। ओ स्टमक के अंदर क्या हो चुका है, फूड पहुंच चुका है। तो क्या अपने अल्सर जो देखते हैं उसके ऊपर होता है ना कई बार स्टमक ड्रॉ किया हुआ, देखा है आपने। तो क्या स्टमक क्या हो गया अपना, स्टमक। स्टमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन। देखेंगे पूरा डीप, इसके वेरियस पार्ट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे अपने। नेक्स्ट अपना क्या है, 6 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम स्मॉल इंटेस्टाइन, बट लेंथ क्या है, बहुत ही ज्यादा है, एंड विड्थ बहुत ही कम है। नेक्स्ट अपना है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। मोस्ट ऑफ विटामिन्स, ग्लूकोज, सारा कुछ एब्जॉर्ब कहां होगा, अमाइनो एसिड वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड विटामिन के, वाटर, ये कहां एब्जॉर्ब होते हैं, दीज आर एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन। समझ आई स्टूडेंट्स। इसके अलावा अपने कई बार कई बुक्स के अंदर अपने देखते हैं कि एक और पार्ट दे दिया जाता है, रेक्टम। क्या दे दिया जाता है, रेक्टम। लेकिन रेक्टम को अपने किसमें इंक्लूड कर देते हैं, वैसे जनरली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं, बट फिर भी अगर रेक्टम है तो उसको भी आप लिख सकते हो, रेक्टम। लास्ट कौन सा है अपना, ऑलमोस्ट रेक्टम। एंड थ्रू द एनस अपने क्या कर देंगे, डेफिकेशन कर देंगे, स्टूल या फिकल मटेरियल को क्या कर देंगे, पास कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को, चलें आगे। अभी तक आपने क्या नहीं देखा है सर, इसका डायग्राम नहीं देखा है। क्या नहीं देखा है, डायग्राम नहीं देखा है। तो डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा बोर्ड पे, बट उससे पहले अभी अपने पास टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं। तो मैं आपको एक्चुअल जो डायग्राम है वो शो करने जा रहा हूं। तो क्या यहां यू कैन सी द डायग्राम, यहां लेबलिंग की हुई है। लेबलिंग आप खुद, मैंने जिस तरीके से अभी
सीक्वेंस बताया है ऑर्गन्स का, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको देख पा रहे हो कि किस तरीके से ये बकल कैविटी स्टार्ट हो रही है। बकल कैविटी के अंदर माउथ इंक्लूड कर लिया है अपन ने एक बार के लिए जनरली, एंड देन फेरिंक्स, एपिग्लोटिस, एंड अपने अब एपिग्लोटिस क्या है, एक ग्लूट स्ट्रक्चर भी आएगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूट मीन ग्लूट रिसेप्टर से रिलेटेड है, वो भी क्या स्ट्रक्चर है सर, उसका नाम क्यों ग्लूट रखा गया है, एपिग्लोटिस का नाम एपिग्लोटिस क्यों है, डिस्कशन करना है। A lot to know and a lot to discuss. Stay tuned with Seeker Academy. Next अपना है क्या, अब आप देख पा रहे हो इसोफेगस, देन इसोफेगस के बाद आप स्टमक देख पा रहे हो, स्टमक के नीचे आप जस्ट स्टमक के नीचे आप क्या देख पा रहे हो, पेनक्रियास देख पा रहे हो। पेनक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। नेक्स्ट अपने क्या देख पा रहे हैं, एक साइड में क्या देख पा रहे हैं, स्टमक के जस्ट साइड में क्या देख पा रहे हैं, अपने लीवर देख पा रहे हैं। लीवर से बाइल जूस आता है, देन वो आके और कहां मिक्स होने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देन स्मॉल इंटेस्टाइन को अलग अलग पार्ट्स के अंदर यहाँ क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड दीज 3 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। समझ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर है, एक्सट्रीमली कोइल्ड स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट आप देख पा रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका एंड पॉइंट जाके कहां मिल रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे की तरफ ये जो निकला हुआ आप देख पा रहे हो, दिस इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको अपने वेस्टिब्यूल ऑर्गन बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हैं। कई बार इसकी सर्जरी भी करनी पड़ती है अपन को, समझ पा रहे हैं, बट कुछ स्टडी ये भी बोलती है कि ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अपने लार्ज इंटेस्टाइन को क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनके बारे में भी अपने डिस्कशन करना है। देन लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो किस तरीके से स्पाइरल होके नीचे की तरफ पहुंच रही है, एंड देन रेक्टम, एंड देन रेक्टम के जस्ट नीचे की तरफ आप एनस देख पा रहे हो, समझ रहे हैं। तो क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 ओपनिंग है कि सिंगल ओपनिंग है, 2 ओपनिंग है, एक माउथ है एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग और दूसरी क्या है, एनस। तो क्या अपने एनिमल किंगडम जहां देखा था, क्या उस एनिमल किंगडम के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था, डायग्राम क्लियर है, और भी बहुत सारे डायग्राम देखेंगे इसी तरीके के, और वेरियस डायग्राम देखेंगे अपने, और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे क्लास को, समझ पा रहे हैं। इट इज ऑल क्लियर। तो स्टूडेंट कोशिश तो पूरी की गई है, बट डायग्राम कैसा है, ड्राइंग कैसी है, जैसे भी है अपने काम चला लेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स किस तरीके से लेबल डायग्राम आपको दिखाया गया है, मैं आपको डायग्राम दिखाता रहूंगा वेरियस टाइप के, बट एक लीनियर डायग्राम जो आप ड्रॉ कर सकते हो वो डायग्राम ये है, इसको आप एज इट इज ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट अपना कि भाई फूड जो है वो फर्स्टली कहां एंटर करता है, तो लिप्स। देन लिप्स जो है वो क्या है, अपने माउथ को क्लोज करने में हेल्प करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को जो ओपनिंग है वो क्या है, लिप्स। तो क्या लिप्स जो है वो क्लोज कर देते हैं। देन लिप्स के जस्ट आगे की तरफ यहां अपने मुंह में, माउथ में क्या महसूस कर पा रहे हैं, यू कैन फील द टंग एंड टीथ, वेरियस टाइप के जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या कर पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। तो उनको अभी अपने डिस्कस नहीं करेंगे, डायग्राम के अंदर ड्रॉ नहीं किया गया है, बट यू कैन सी नोज, लिप्स। नेक्स्ट अपना है माउथ। माउथ के अंदर हमने लिप, टंग हो गया, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, अपने इनको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट अपना है सलाइवरी ग्लैंड, आउटसाइड ऑफ द बकल कैविटी है प्रेजेंट ये। तो ये फर्स्ट इस तरीके से लेबलिंग की गई है। यहाँ अपने जो ईयर है, ईयर तोता बोलेगा, पैरट बोलता है तो पैरट बोलेगा तो अपने को कैसे सुनाई देगा? ईयर से ही तो सुनाई देगा। मैं बोल रहा हूँ ईयर से ही सुन पा रहे हैं, तो ये सुन लो भाई कि भाई पैरट, तो P फॉर पैरोटिड, P फॉर पैरट ग्लैंड अपने, सॉरी P फॉर पैरट, P फॉर पैरोटिड ग्लैंड जो अपने हैं वो कहाँ है? ईयर के पास में, इस एरिया के अंदर, दिस रीजन। तो फर्स्ट नंबर मैंने लेबल कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड। इनके नाम क्या है वो अपन नेक्स्ट देखेंगे। देन अपने यहाँ इस कॉमन पाथ को अभी के लिए फेरिंक्स बोला है। फेरिंक्स इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपने देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब भी नेक्स्ट क्लास होगी अपनी। देन फूड जो है वो कहां पहुंचता है? इसोफेगस। तो जिक्र किया था मैंने वीडियो में ग्लूट। तो जिस तरीके से एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस किसको बोला जाता है? अपने जो ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस बोला जाता है। एंड ग्लोटिस के जस्ट ऊपर की तरफ है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कार्टिलेज से बनी हुई, तो उसे अपने बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो फूड को प्रिवेंट करती है विंड पाइप में, ट्रैकिया में जाने से। एज इट इज, इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है? दिस ओपनिंग इज नोन एज ग्लूट। दिस ओपनिंग इज नोन एज ग्लूट। देन अपना है नेक्स्ट यहां ये स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज इसोफेगस। देन इसोफेगस से जो फूड है वो कहां पहुंचता है? अपना पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है इसोफेगस में, एंड देन पेरिस्टालसिस मूवमेंट से फूड पहुंचेगा अपना कहां? स्टमक में। देन स्टमक को अपने डीपली स्टडी करेंगे, देन देखेंगे कि यहां एक स्फिंक्टर भी है, स्फिंक्टर भी है, एंड उसी स्फिंक्टर के बेस पे अपन ने इसका नोमेनक्लेचर भी किया है। बट अभी अपन देख रहे हैं स्टमक। स्टमक इज कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखेंगे बस, अगर डीप स्टडी करें तो 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, बट अपनी बुक के अंदर 3 का ही जिक्र है, मेंशन 3 ही है। देन अपने देख पा रहे हैं पेनक्रियास, दिस इज द पेनक्रियास। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड अपनी बॉडी की एक वन एग्जांपल देना है आपको, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि दिस इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड। ये पेनक्रियाज है अपना। पेनक्रियाज जो है वो क्या करता है? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ बिहेव करता है। देन अपन देख पा रहे हैं लीवर। लीवर जो है वो जॉनी डेफ, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, जॉनी डेफ की कैप है ये, जॉनी डेफ की कैप है ये। लीवर क्या है? लीवर मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड। अल्कोहल कंजप्शन से एंड अदर चीजों से अपने क्या होता है, जब लीवर डैमेज हो जाता है देन डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है अपने। एंड लीवर जो है वो खुद को हल्का फुल्का क्या करता रहता है? रीजनरेट भी करता रहता है, हल्का फुल्का रीजनरेट करता रहता है खुद को। देन लीवर जो बाइल को प्रोड्यूस करेगा, दिस बाइल goes through this pipe and this ट्रैक को अपन क्या बोलेंगे वो भी अपन डिस्कशन करेंगे जब अपने इसके बारे में पूरा का पूरा मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्लास होगी वो आपकी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी वगैरह वगैरह देखेंगे अपने। नेक्स्ट अपना गोल ब्लेडर। गोल ब्लेडर है वो कंसंट्रेट करने का काम करता है, बाइल जूस को क्या करेगा? कंसंट्रेटेड करेगा उसको, बाइल सॉल्ट जो है हमको क्या करेगा? कंसंट्रेटेड करेगा। देन यहां से ये जूस कहां पहुंचता है? यहां पैनक्रियाटिक डक्ट के पास पहुंचता है। देन यहां से पैनक्रियाटिक डक्ट, इधर भी एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, वो क्लोज रहता है जब अपने फूड नहीं ले रहे हैं तब। एंड देन यहां से पैनक्रियाटिक जूस, एंड देन जब भी आप फूड खाओगे तो वो कहां चला जाएगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन। This region is known as duodenum.
ड्यूडेनम। इसके लिए भी अपने पास एक ट्रिक है, देखेंगे अभी अपने ड्यूडेनम। अब कुछ लिटरेचर बुक के अंदर इसको सी शेप्ड बताया गया है, कुछ में यू शेप्ड बताया गया है। अगर अच्छी ऑथेंटिक बुक को आप प्रेफर करते हो, देन इन ह्यूमंस के अंदर आप क्या देख पा रहे हो, सी शेप्ड होती है ड्यूडेनम जो है। ऑन द अदर हैंड इन रैबिट के अंदर अपने क्या देखते हैं, यू शेप्ड होती है। इसीलिए अपनी कई बुक के अंदर क्या मेंशन किया जाता है, ये अपना जो ड्यूडेनम जो है, क्या ड्यूडेनम जो है, इसको कई बार क्या लिख दिया जाता है, यू शेप्ड एंड सी शेप्ड। तो पैनिक नहीं करना है, वो अलग अलग, ह्यूमंस का अलग है, रैबिट का अलग है। बुक में जैसे भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है यू शेप्ड, लेकिन कोई और बुक ऑथेंटिक बुक में देखोगे तो ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव में क्या दिया मिलता है आपको, सी शेप्ड मिलता है। दैट्स क्लियर? हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट अपने देखते हैं, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड, एक्सट्रीमली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, एंड दिस रीजन इज नोन एज जेजुनम। यहां आपको इंडिकेट कर दिया गया है SI, मीन स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन है ये। तो जेजुनम, ये है आपका जेजुनम। देन जेजुनम जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। देन जेजुनम जो है वो एंड में जाके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलियम के अंदर। एंड इलियम एंड सिकम, दिस रीजन इज सिकम रीजन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक रीजन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जहां आपस में मर्ज हो रही है, यहां भी एक वॉल प्रेजेंट होता है, एंड दिस वॉल इज नोन एज इलियोसिकल वॉल। इलियोसिकल वॉल, बिकॉज फूड है वो अनएब्जॉर्ब जो फूड है वो कहीं आगे ना चला जाए, अभी न्यूट्रिशन वैल्यू जिसमें है वो फूड आगे ना चला जाए, फर्दर मूवमेंट न कर जाए, उसको रोकने के लिए। समझ रहे हैं? देन यहां एक आप वर्म, कीड़े के जैसी एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसीलिए अपन कई बार इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वर्मीफॉर्म। अदरवाइज आप सीधा इसको क्या बोल सकते हो, अपेंडिक्स। यू कैन से दिस अपेंडिक्स। नेक्स्ट अपने फर्दर जब मूव करते हैं, तो दिस इज द रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो आई कैन, मैंने लिख दिया है यहां लार्ज इंटेस्टाइन असेंडिंग कॉलन, बिकॉज ये अराइज हो रही है, ए फॉर अराइज, ए फॉर असेंडिंग, बिकॉज ऊपर की तरफ जा रही है, सो वी कॉल एज असेंडिंग कॉलन। नेक्स्ट जब अपन थोड़ा फर्दर मूव करते हैं, देन ये क्या हो जाता है, इस तरीके से ट्रांसवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसवर्स। सो इसको अपन नाम दे देते हैं क्या, ट्रांसवर्स कॉलन। नेक्स्ट अब वापिस से क्या आ रही है, ये नीचे आ रही है, डीप जा रही है वापिस से। क्या, अब ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब डीप जा रहा है। अर्थ की क्रस्ट से आप नीचे जा रहे हैं, दैट मीन आप डीप जा रहे हैं। इसीलिए डी फॉर डिसेंडिंग कॉलन, नीचे आ रहे हैं, दैट मीन डिसेंडिंग कॉलन। एंड देन ये जो एस शेप्ड स्ट्रक्चर बन रही है यहां, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिग्मोइड कॉलन। That's why it is called as sigmoid colon. And then sigmoid colon is converted into rectum. And rectum के अंदर क्या कर लिया जाता है, अपने फिकल मटेरियल को, स्टूल को क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। एंड जब भी अपने को क्या है, अर्ज होती है, अपन क्या करते हैं, एनल पोर के थ्रू, एनस के थ्रू क्या कर देते हैं, डेफिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डेफिकेशन। इतनी बात समझ आ रही है स्टूडेंट? इट इज ऑल क्लियर? क्या डायग्राम आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका है? एक या दो बार आप समराइज करेंगे, देन कंप्लीटली आप इसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।